बच्चों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है घरेलू हिंसा। आज की कक्षा बीए सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए और चैप्टर 6 घरेलू हिंसा। आपका मैं प्रश्न सही करा रहा हूँ जिससे एग्जाम में आपको जो है सपोर्ट मिले। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? भारत में घरेलू हिंसा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। दूसरा इसमें यह है कि ये जो घरेलू हिंसा है इसके रोकथाम के उपाय। ठीक है बच्चों, इसको भी कर लेना। अपराध अथवा हिंसा का स्वरूप सार्वभौम है क्योंकि समाज में यह प्राय होती है, यह होती रहेगी। एक चीज क्या बनती है, जैसे सामाजिक जीवन है, इसमें बिताने के दौरान आपराधिक हिंसा को सहन करना पड़ता है। विगत कुछ दशकों से नारी के ऊपर अत्याचार या हिंसा में वृद्धि हुई है। घरेलू हिंसा की सबसे बड़ी शिकार नारी हुई, क्योंकि आज के जो आधुनिक युग में सबसे ज्यादा जो घरेलू हिंसा की शिकार हुई है वो नारी हुई है। घरेलू हिंसा का अर्थ, घरेलू हिंसा का संबंध परिवार में नारी का किया जाने वाला शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न है। पति, ननद, सास, ससुर पक्ष की ओर से अंतहीन यातनाएं सहन करने के बावजूद बेबस नारी की चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं होता। मारपीट की शिकायत करने में नारियां लज्जा अनुभव करती है। घरेलू हिंसा से केवल अशिक्षित लोग ही नहीं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी प्रभावित हैं। कहीं कहीं पिता भी अपनी अविवाहित पुत्रियों के साथ मारपीट करते हैं। एक चीज और बच्चों, घरेलू हिंसा क्या है भाई? घरेलू हिंसा सबसे ज्यादा जो घरेलू हिंसा की शिकार हो रही कौन हो रही? तो ना महिलाएं। ठीक है, और उसमें मुख्य कारण क्या है? खुद हम लोग हैं। ठीक है, हम लोग जागरूक जब तक नहीं होने के ये घरेलू हिंसा जो है अपने विकराल रूप में चलती रहेगी। क्या है, जैसे एक हमारा जो पास पड़ोस है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पति पत्नी को समझा के जो उनमें जो कलह है उसको दूर किया जाए। पर क्या है, पास पड़ोस भी ऐसा नहीं कर पाता। और ये जो जब तक जो है एक दूसरे में समझौता नहीं होगा तो ना सामंजस्य नहीं होगा, ये स्थितियां जो है घरेलू हिंसा की चलती रहेगी। आगे, भारत में घरेलू हिंसा कानून की दृष्टि से नारी के प्रति घरेलू हिंसा एक हिंसा का एक अपराध है। सोनल के अनुसार, एक सोनल समाजशास्त्री होते हैं, उनके अनुसार एक घरेलू हिंसा के विरुद्ध संगठित प्रयास किया जाना जरूरी है। भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न स्वरूप प्रकार हैं। इनमें जैसे घरेलू हिंसा का मुख्य कारण क्या है? जैसे दहेज प्रथा है, दहेज हत्याएं हैं, पत्नी के साथ भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, यौन शोषण, विधवा तथा बुजुर्ग महिलाओं पर अत्याचार एवं भ्रूण हत्याएं आदि प्रमुख है। तो बच्चे इसमें क्या है, भ्रूण हत्याएं क्या होती है? गर्भ में ही जो है शिशु की हत्या कर दी जाती है। क्या? लड़के की चाह में। बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी समस्या है। तो इस तरीके से क्या, निम्न प्रकार की घरेलू हिंसा जैसे दहेज हत्याएं। तो दहेज के लालच में क्या है, जब लड़की को दहेज कम मिलता है और अच्छे परिवार में जाती है तो दहेज की बार बार लालसा की जाती है और ये जो है एक दिन हत्या का कारण बन जाता है। भावात्मक लैंगिक दुर्व्यवहार। भारत को आजाद हुए इतने समय हो गया है, 71-72 साल, अभी भी क्या है, लैंगिक भेदभाव किया जाता है, जेंडर बेस किया जाता है। अभी भी स्त्रियों को जो है पुरुषों के कम आंकते हैं। तो यही कारण है। पत्नी को पीटना जो है घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण है। विधवाओं पर अत्याचार, ये तो हमारे यहाँ पे जो है प्राचीन काल से चला रहा है विधवाओं पर अत्याचार। ठीक है, तो विधवाओं पर अत्याचार होता है, उसमें भी क्या है, तो ना घरेलू हिंसा बढ़ती है। नारी हत्या तथा कन्या भ्रूण हत्या। नारी हत्या, जब भाई एक नारी की हत्या हो जाएगी तो फिर क्या होता है? नारी हत्या, कन्या भ्रूण हत्या क्या होती है कि सोनोग्राफी के द्वारा व्यक्ति पता कर लेता है कि गर्भ में क्या है, पर सरकार ने इस पे जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है और एक दंडनीय अपराध बन गया है और इस पर एक कानून जो है बन गया है जिससे कि जो है भ्रूण हत्या ना की जा सके। और बच्चों,
यहाँ पे फिर आपका बनता है घरेलू हिंसा की रोकथाम के उपाय। तो घरेलू हिंसा की रोकथाम के उपाय मैं आपको लिखवाए तो नहीं है, पर ऐसे ही आप, क्योंकि जो समाज की वर्तमान स्थिति है इसी से सब उतना वाकिफ हैं। घरेलू हिंसा एक गंभीर सामाजिक बुराई है, इससे जितना दबाया या छिपाया जाएगा यह उतनी ही फैलती फूलती है। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि इसके खिलाफ महिलाओं को लामबंद होना पड़ेगा। भारत सरकार को भी अमेरिका अन्य राष्ट्रों की तरह घरेलू हिंसा को व्यक्तिगत मामला न मानकर सामाजिक मामला मानना होगा, जिससे घरेलू हिंसा से प्रताड़ित महिला और बच्चों के मानव अधिकारों के हनन को रोका जा सके। राज्य सरकारें और जिला और ग्राम पंचायतें भी घरेलू हिंसा पर रोक लगाने के लिए राजस्थान सरकार की तरह कारगर कानून व्यवस्था बनाकर काफी सीमा तक इस समस्या का समाधान करने में सहायक साबित हो सकती है। तो बच्चों, ये घरेलू हिंसा जो है अच्छा प्रश्न है, इसको जो है आप कर लेना।